बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू साल दमम का सबक नंबर 10, एक ड्रामा कुर्तबा का काजी। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ और सबक का तारुफ देखा। दूसरे लेक्चर में हमने पहले 3 सफ़ात का मुतालिया किया। अब हम तीसरे लेक्चर में सफ़ा नंबर 4 और किताब के सफ़ा नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। बात यह हो रही थी, ज़ुबैर जो मोहब्बत की खातिर एक अजनबी का कत्ल कर देता है, उसी का अपना बाप काजी है। ज़ुबैर का बाप जो बेटे को कसूरवार समझता है और फांसी का फतवा जारी कर देता है। वो समझता है काजी बेटे से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह, इंसाफ कानून अपनी जगह। वो समझता है कि मेरे बेटे ने उस लड़की की मोहब्बत पाने के लिए जानबूझकर कत्ल किया, लिहाजा खून का बदला खून। मगर मैं आपसे बार बार अर्ज कर चुका हूं, शहर के लोग, अहलियाने शहर का ज़ुबैर की सीरत और किरदार की बुनियाद पर उसे बेकसूर समझना। शहर के लोग समझ रहे हैं कि वो बेकसूर है। उसको मरने वाले ने गुस्सा दिलाया, एक ऐसी हरकत की जो मुनासिब नहीं थी, लिहाजा उसका कत्ल होना बनता था। काजी फांसी देना चाहता है, अमल कराना चाहता है, शहर के लोग उसको बचाना चाहते हैं। कशमकश जारी है। फांसी रुकवाने के लिए लोगों का सूली के गिर्द इकट्ठा होना, यह अगला नुक्ता है। यानी जो फांसी घाट बनाया गया है, सारे शहर के लोग इकट्ठे हैं वहां, तमाशा देखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ज़ुबैर को हर शक्ल में इस फांसी से बचाया जाए। क्यों बचाना चाहते हैं? ज़ुबैर की अपनी सीरत और किरदार से। अजीज तलबा, यह है इंसानी जिंदगी में सीरत और किरदार की अहमियत। वो काजी का बेटा है, लेकिन काजी के तो लोग खिलाफ हैं। वो ज़ुबैर को इसलिए नहीं बचाना चाहते कि काजी का बेटा है, इसलिए कि उसका अपना किरदार बहुत अच्छा है, अपनी सीरत बहुत अच्छी है। हम पहले 2 लेक्चर में तफसीलन देख चुके। हलावा ये समझ रही है कि ज़ुबैर को फांसी हो जाएगी। अब्दुल्ला जो उम्मीद की अलामत है, वो कहता है कि ज़ुबैर को बचा लिया जाएगा, लिहाजा अब्दुल्ला खिड़की का दरवाजा खोल के दिखाता है हलावा को, बाहर का मंजर दिखाता है, फांसी घाट का मंजर दिखाता है जहां सारे लोग इकट्ठे हैं। और सिर्फ हलावा को बताने के लिए वो उन लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई है जो ज़ुबैर को फांसी देगा? तमाम लोग नाराजगी का इजहार करते हैं इस सवाल पर भी कि हम ज़ुबैर को फांसी देने तो नहीं आए, हम तो उसको बचाने आए हैं। तो तब अब्दुल्ला हलावा को दिखाता है कि ये देखो, हम उसको बचा लेंगे। मैंने बार बार अर्ज की, यहां अब्दुल्ला और हलावा उम्मीद और नाउमीदी की अलामत है। अब्दुल्ला को उम्मीद है कि बचा लिया जाएगा, लेकिन हलावा को उम्मीद नहीं है। उनमें यह बहस जारी है कि काजी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है। काजी बलाई कमरे में है, वो नीचे आता है। यहां पर सफ़ा नंबर 4 खत्म होता है। अगला सफ़े नंबर 5 की तरफ बढ़े तो क्या है कि काजी को उतरता देखते हैं तो अब्दुल्ला और हलावा खामोश हो जाते हैं। एक एहतराम है काजी का, उसके एहतराम में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद बात की गई काजी का मौत का ढंढोरा ना पीटे जाने पर वजाहत तलब करना। अजीज तुलबा, जमाने में जब किसी को फांसी जाती थी तो एक मखसूस बगल कह ले, बाजा कह ले, वो बजाया जाता था और वो आवाज उस वक्त तक आती रहती थी जब तक फांसी का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता था। यानी उस ढंढोरा की आवाज का खामोश होने का मतलब यह था कि फांसी दी जा चुकी। आप इसको यूं समझ सकते हैं, आपने देखा होगा 23 मार्च 14 अगस्त को, जब 14 अगस्त को कौमी परचम लहराया जाता है, तो जब सदर पाकिस्तान आते हैं तो एक मखसूस बगल बजाया जाता है जो इस चीज की अलामत होती है कि सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। वो एक अलामत के तौर पे बगल बजाया जाता है। तो अजीज तुलबा, ऐसे ही पहले ढंढोरा पीटा जाता था किसी को फांसी देने के लिए। सो काजी आते ही सवाल करता है कि ढंढोरा क्यों नहीं पीटा जा रहा। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि काजी अपने फैसले पर कायम है।
वो हर शक्ल जुबैर को फांसी देना चाहता है। वो समझता है कि क्या हुआ, मेरा बेटा है, क्या हुआ, अपने बेटे से मोहब्बत करता है, क्या हुआ, वो सीरत और किरदार का बहुत अच्छा है, लेकिन खून का बदला खून होगा। वो आते ही वजाहत करता है, अब्दुल्ला से मालूम करता है। अब्दुल्ला अपनी लाइल्मी ज़हर करता है। अब्दुल्ला कहता है मैं नहीं जानता ढंढोरा पीटने वाले कहां गए। काजी बहुत हैरान होता है कि क्या मतलब, वो कहां गए, बताकर भी नहीं गए। दरअसल काजी ये इल्म नहीं रखता कि शहर के लोगों ने मंसूबाबंदी की है जुबैर को बचाने की। काजी ये नहीं जानता। वो हैरान हो रहा है कि ढंढोरा पीटने वाला कहां गया, हालांकि सब कुछ बाकायदा मंसूबाबंदी प्लानिंग के तहत हो रहा है। गैर मुतवक्को गैर हाजिरी पर काजी की हैरानगी। काजी हैरान होता है इस बात पर कि फांसी दी जानी है एक नौजवान को जिसने कत्ल किया, लेकिन वहां ढढोरा पीटने वाला भी कोई मौजूद नहीं है, और वहां जिस अमले ने फांसी देनी थी वो अमला भी मौजूद नहीं है। वो इस चीज पर बड़ी हैरानगी का इजहार करता है और पूछता है कि वो सब लोग कहां गए। तो अब्दुल्ला आगे जवाब देता है कि ये लफ्ज़ हैरानगी, मैं शायद गलती से हैरानगी कह दूं, लफ्ज़ हैरानी है। गैर मुतवक्को हाजिरी पर काजी की हैरानी, हैरान होना, हैरान होने से हैरानी। काजी अब्दुल्ला से पूछता है कि सब लोग कहाँ हैं, तो वो बताता है कि सब लोग बाहर हैं, सिर्फ मैं यहां मौजूद आपके पास। अब काजी इसका मतलब ये समझता है कि शायद अब्दुल्ला ये कह रहे मैं मौजूद हूं, अब्दुल्ला तैयार है फांसी देने के लिए, मगर अब्दुल्ला इनकार कर देता है कि हुजूर ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला का बागियाना अंदाज है, बिल्कुल वो बागी है। वो कहते जनाब कि कोई भी फांसी देने को तैयार नहीं होगा, मैं भी नहीं। अगर आपने इस फतवे की तामील करानी है तो खुद इब्लीस से करवाइए। इब्लीस शैतान, यानी दरअसल इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि ये शैतानी फैसला है, ये इंसाफ के मुताबिक नहीं है, इब्लीस इस फैसले की तामील कराए। यानी मुकम्मल बागियाना लहजा है कि किसी भी शक्ल में हम इस फैसले पर अमल नहीं देंगे, बगावत है, साफ वाज़ेह। सफ़ा नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। जबकि वो समझ गए हैं कि फांसी होगी, हलावा जिससे जुबैर को मां की तरह पाला, वो एक आखिरी कोशिश के तौर पे काजी से रहम की अपील करती है। वो जानती है जुबैर माफ नहीं करेगा, लेकिन आखिरी कोशिश कर रही है, कानून की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर। वो क्या कहती है काजी से कि जब ये छोटा था आपने मुझे दे दिया था, मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, अब आप मुझसे ये कैसे छीन सकते हैं? जो चीज दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती, आप किस तरह मुझसे छीन रहे हैं? मगर काजी हलावा की इस अपील को मुस्तरद कर देता है, वो इनकार कर देता है, वहां से जाने के लिए कहता है और सूली देने के लिए नाज़िर अदालत के लोगों को हुक्म देता है कि इंतजामात किए जाएं, यानी अदालत लगाई जाए फांसी देने के लिए। यहां छठा सफ़ा मुकम्मल होता है। 7वें सफ़े की तरफ बढ़े तो अदालती अमले का भी जुबैर को बेकसूर समझते हुए हुक्म मानने से इनकार। जब काजी देखता है कि फांसी का अमला मौजूद ही नहीं है, तो वो अदालती अमले को कहता है कि हमें फतवे की तामील करनी है, तुम में से कौन है जो फांसी देगा? और अगर तुम में से कोई ना माना तो फिर कुरानंदाजी की जाएगी। मगर उनमें से एक नुमाइंदा बनते हुए कहता है कि मैं सबकी तरफ से कहता हूं, हम में से हरगिज कोई फांसी नहीं देगा, क्योंकि हम जुबैर को बेकसूर समझते हैं। ये काजी के लिए बहुत हैरानी की बात है, हैरान हो रहा है इस बात पर कि उससे बगावत की जा रही है, उसका हुक्म नहीं माना जा रहा। तब मजबूरन काजी आवाम से मुखातिब होता है, वो हजूम जो वहां पर मौजूद है उनसे कहता है कि तुम में से कोई है जो फांसी देगा? मगर आवामी हजूम सारा का सारा वो भी इनकार कर देता है, कोई भी तैयार
नहीं होता फांसी देने के लिए, और लोग मसरूर हैं, खुश है इस बात पर कि हमारी मंसूबाबंदी कामयाब रही, हमने जुबैर को बचा लिया। मगर वो गलती पर है। काजी अपने फैसले पर कायम है। काजी हुक्म देता है कि मुलजिम को बाहर लाया जाए, सलाखों वाले कमरे से, जेल से बाहर लाया जाए। अब भी एक अबहम की कैफियत है। अमला पूछता है कि बाहर का क्या मतलब? बाहर लाने के दो ही मतलब हो सकते हैं ना। एक तो यह है बाहर लाकर उसको छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, और दूसरा यह है कि बाहर लाकर सूली देने की मकाम पर पहुंचाया जाए। तो काजी वाज़ेह तौर पे कहता है कि उसको सूली के चबूतरे की तरफ ले जाया जाए, यानी वो अपने फैसले पर कायम है, बज़िद है। ये था सफ़ा नंबर 7। आगे बढ़ते हैं 8वें सफ़े की तरफ। अब्दुल्ला, जो मैंने बार बार अर्ज़ की, जो यहां उम्मीद की अलामत था, अब्दुल्ला का हैबत ज़दा होना। अब्दुल्ला को तो उम्मीद थी बचा लेंगे, लेकिन जब देखता है कि काजी अब भी हुक्म देता है कि जुबैर को बाहर लाया जाए, कुंजियां फेंकते हैं, चाबियां, कि जाओ उसको बाहर ले आओ, फांसी घाट पर ले आओ, तो अब्दुल्ला खौफजदा हो जाता है। अब अब्दुल्ला को एहसास हो रहा है कि शायद हम जुबैर को नहीं बचा सके। कैदी को सूली के चबूतरे की तरफ लाया जाता है फांसी देने के लिए। जब वहां लाया जाता है, रास्ते में वो अपने बाप के, काजी के हाथ चूमता है, उस शख्स के हाथ चूमता है जिसने उसको फांसी का हुक्म दिया है, और शायद लग रहा है कि फांसी भी वो खुद देगा, क्योंकि कोई और फांसी देने को तैयार नहीं। अब अजीज तुलबा, या इस बात पर गौर कीजिए कि वो हाथ चूम रहा है बाप के। क्यों? वो बाप जिसने उसको इस दुनिया में लाने का सबब बना, जिसने उसकी तालीम की, जिसने उसकी तरबियत की, जिसने उसकी परवरिश की, उसका बाप है, मोहब्बत करने वाला बाप। आप सब इस हदीस पाक को जानते हैं कि कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत मां के कदमों के नीचे है, मां को नाराज करके कोई जन्नत में नहीं जा सकता, आप सब जानते हैं। लेकिन अज़ीज़ तुल्बा, सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस भी मौजूद है कि कोई शख्स इस हालत में मर जाए कि उसका बाप उससे नाराज हो, तो वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेगा। यानी एक शख्स मर गया, पहले मर गया, और इस हालत में मरा कि बाप नाराज था, या बाप का पहले इंतकाल हुआ और इस हालत में बेटे से नाराज था, वो भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। जुबैर इस दुनिया से जाने वाला है, पास उस बाप के हाथ चूम रहा है जिसकी नाराजगी पर वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। जी, कैदी को सूली के चबूतरे पर लाया जाता है, कोसे रहलत बजना शुरू हो जाता है। अब बजने का क्या मतलब? यानी गोया फांसी का अमल शुरू होना चाहता है। लोग अब तक अवाम का शिकार हैं कि कौन फांसी देगा, हमने तो मुकम्मल इल्जामात किए थे। और फिर खुद काजी नमूदार होता है। काजी के नमूदार होने पर खौफ से चीखें निकलती हैं लोगों की। लोग समझ गए कि ये क्या, ये तो काजी खुद आ रहा है फांसी देने के लिए। खुद काजी, बाप अपने बेटे को फांसी देने के लिए आ रहा है। ये है इंसाफ के तकाजे। यानी लोगों के तमाम इल्जाम धरे रह गए, तमाम मनसूबाबंदी नाकाम हुई, काजी खुद अपने बेटे को फांसी देने लगा है। फांसी का अमल शुरू हो चुका है और कैसे हालत बजना शुरू हो गया है। हलावा का जुबैर की बेखौफी पर फख्र करना। देखिए, जब किसी मुजरिम को फांसी दी जाती है तो उसके चेहरे पे एक शर्मिंदगी, नदामत होती है कि मैंने एक बुरा काम किया, गलत काम किया, आज उसका अंजाम पा रहा हूं। मगर जुबैर के ऐसा नहीं है, वो बेखौफ है। जुबैर खुद भी ये समझता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। उसके चेहरे पर कोई नदामत और शर्मिंदगी के एहसास नहीं है, वो सीना तन के चल रहा है। जिसको हलावा देख रही है कि मेरा बेटा किस तरह बेखौफी से आ रहा है, फख्र कर रही है हलावा इस बात पर। मौत के अमल में आसानी की दुआ करना। काजी अब्दुल्ला को कहता है कि तुम इसके लिए दुआ करना कि इसकी अगली मनाजिल आसान हो, और साथ ही फांसी का अमल शुरू हो जाता है। कोसे रहलत का थमना, आवाज का खत्म होना। अभी आप शेयर्स की, थमने से मतलब यह है कि फांसी का अमल मुकम्मल हो चुका, जुबैर को फांसी दी जा चुकी, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बाप ने
बेटे को फांसी दे दी। लोग देख रहे हैं, गिरियो बका का एक दिलदोज शोर उठता है, लोग रोने लगते हैं। वो जुबैर को नहीं बचा सके, जुबैर फांसी पा गया। बाप काजी के हाथों बेटे की फांसी हो गई, क्योंकि कानून का अपना तकाजा है। अब इस तुलबा ज़हन में रखिए, यहाँ अक्सर तुलबा क्लासों में बहस करते हैं कि काजी का फैसला ठीक था या गलत था। तो ज़हन में रखिए, यहाँ बहस इस बात पर नहीं है कि काजी का फैसला दुरुस्त था या गलत था। असल बात यह है कि काजी बेटे को मुजरिम समझता है, तो फिर बेटे की मोहब्बत आड़े नहीं आती। वो उसको फांसी दे चुका है। बढ़ते हैं आखिरी सफ़े की तरफ। हलावा का शिद्दत गम से गिर जाना, उसमें ताकत सिकत नहीं, गिर जाती है एकदम। फांसी देने के बाद लड़खड़ाते कदमों से काजी की वापसी। काजी फांसी दे के वापस आ रहा है, लेकिन उसमें भी कुव्वत नहीं रही बाकी। वो कुव्वत इरादी से चल रहा है, पांव उसके भी लड़खड़ा रहे हैं। वो बेटा, उसका बेटा, वो प्यारा बेटा, वो बेटा जिस जो बासीरत था, बाकिरदार था, अब दुनिया में नहीं रहा। खुद भी काजी सलाखों वाले दरवाजे की तरफ हसरत से देखता है, जहां थोड़ी देर पहले उसका बेटा मौजूद था। अब्दुल्ला का काजी को कातिल करार देना। अब्दुल्ला कहते हैं देखो कातिल आ रहा है, यानी जुबैर कातिल नहीं था, ये काजी कातिल है जिसने नाहक फांसी दी जुबैर को। गुस्से का आंसर उसमें शामिल है। काजी का ज़ौफ यानी कमजोरी, नकात से सीढ़ियां चढ़ना। वो अपने कमरे की तरफ बामुश्किल जाता है, अपने कमरे में पहुंचता है। आपने ड्रामे के शुरू में इस चीज को देखा कि खिड़की खुली रहती थी जिससे पूरे शहर को देखता था, लेकिन आज कुछ अनहोनी की खिलाफ तवक्को उसने क्या किया, खिड़की को अंदर से मुकफ्फल कर लिया, बंद कर लिया। अभी समझिए, यहां ये खिड़की का बंद होना एक अलामत इशारे के तौर पर आया है। यानी यहां मकसद खिड़की बंद करने का क्या है कि उसने अपने आप को दुनिया से लाताल्लुक कर लिया, आइसोलेटेड कर लिया। बेटे को तो फांसी दे दी, लेकिन इसके बाद कभी उसको भी मुस्कुराता नहीं देखा गया। इसके बाद उसने अपने आप को कमरे में मुकय्यद कर लिया, तन्हाई इख्तियार कर ली, फिर दोबारा किसी ने देखा और इसी हालत में उसकी बाद में मौत हो गई। तो इस चीज को हलावा पहचान चुकी है। वो देख रही है कि काजी का दुनिया से लाताल्लुक हो जाना, वो समझ गई है कि अब हम काजी को कभी नहीं देख सकेंगे। तो अजीज तलबा, ये ड्रामा था कुर्तबा का काजी, जिसमें मिसाली अदलो इंसाफ को बयान किया गया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इससे पहले हमारा चैनल नहीं देख रहे थे, नए हैं, तो हमारे चैनल CMM लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, हमें तजावीज़ दें, हमसे सवालात करें, हमें हमारी खूबियों खामियों दोनों से आगाह करें। इसी नाम से फेसबुक पर भी हमारा पेज मौजूद है और अनकरीब इसी नाम से हम वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है, हमारा साथ दें, इस चैनल को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।